अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। संडे का दिन है भाई, मौसम अच्छा चल रहा है। मॉल में काफ़ी सन्नाटा पड़ा हुआ है और ये भी नया नया हमारे सामने ही बना है सुपर बॉल। इससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी 2-4 दिन में इन्होंने नया स्टॉल लगा दिया। ये और भी कुछ स्टॉल्स लग रहे हैं मेरे ख्याल में, अभी बंद पड़े हैं। आज तो बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा है। इतना ज़्यादा सन्नाटा होता नहीं है, संडे भी है ना। संडे है तो लोगों का आना जाना भी तकरीबन 12-1 बजे ही शुरू होगा। उससे पहले तो सन्नाटा ही रहेगा। अभी सारे आज तो नॉर्मल भी नहीं खुला, वरना नॉर्मल डेज़ में जब वीक डेज़ में आता हूँ तो ये लोग अपनी शेल्फिंग वगैरह शुरू कर रहे होते हैं सुबह सुबह सारी चीज़ें। बट अभी ये बंद पड़े हुए हैं। तो खैर 8 बज रहे हैं और बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी, बट फिर जब मैं निकला तो बंद हो चुकी थी। ये है कि अभी देखते हैं कि आज दिन में वैसे बारिश दिखा रहा नहीं, बट ये है कि अल्लाह करे कि मेरे जाने तक ना ही हो। काम पे जा रहा हूँ और 4 बजे छुट्टी होगी, तो आप लोगों से भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह 4 बजे ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और जनाब मैं अपने लिए बना रही हूँ इफ्तारी। टाइम है 3:15 मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चाय और मूंगफलियाँ खा लूँ। ये कल थोड़ी बची हुई थी, छोटे छोटे आलू डाले थे मैंने इसमें, तो इसने पानी छोड़ा। तो है बस टाइम कम है, उसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हमज़ा भी थोड़ा उसका नस्ल मजाज बेहतर लग रहा है। उसको भी मैंने नहलाया, नाश्ता कराया और मैंने सोचा कि अब मैं अपनी तैयारी कर लूँ क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया। अच्छा जी, तो हमारी हो गई है छुट्टी और जाते जाते मुझे नज़र आए हैं ये कुछ मैजिक बॉक्सेस वाले चीज़ें। ये तो मुझे याद है, वो आपको याद हो बचपन में वो चाइना की प्रोडक्ट्स आती थी, वो दो कड़ियाँ मिली हुई होती थी, उनको एक ट्रिक करके निकालना होता था। ये वही चीज़ें हैं सेम, और है कितने की 28 यूरो की। ये कुछ मैजिक बॉक्सेस और ये इस तरह की चीज़ें हैं। रूबिक्स क्यूब्स हैं इनके पास, और भी पता नहीं क्या क्या लेके बैठा हुए हैं कुछ इसी तरह से। 10 मेटल पजल्स, इसमें भी पजल्स हैं ये सारे। अभी क्रिसमस आ रहा है ना, तो इस तरह से ये छोटे छोटे स्टॉल्स, ये देखें आगे भी वो पूरे ऐसे इस तरह के स्टॉल, उधर भी इधर भी, वो आगे उधर भी क्रिसमस की वजह से ये लगे रहेंगे। पता नहीं क्या क्या है, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा मुझे। तो खैर 4 बज गए और मॉल में थोड़ा सा रश है। 4 बजे हैं क्योंकि अभी सिर्फ बाहर को देखा जाए तो अंधेरा हो रहा है, बट वैसे देखा जाए तो सिर्फ 4 बजे। तो काम ख़त्म, छुट्टी, और घर के लिए निकल रहा हूँ। बाहर को देख के मुझे अंदाज़ा ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है। यस, हो रही है। अभी मुंह पे ये शेड से निकलते ही मुंह में पड़ना शुरू हो जाती है, पता लग जाता है बारिश हो रही है। खैर अभी पैक वैक होके घर जाते हैं। गाड़ी की सीट भी गीली गीली हो रही है, हालांकि मैंने शेड के नीचे खड़ी की हुई है, बट फिर भी जो है वो गीली हो रही है। तो खैर अभी घर निकलते हैं, पैक होना पड़ेगा, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने खजूर और इफ्तार से जो है वो खजूर और पानी से इफ्तार कर लिया। और मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि मैंने आज कम कर दिए, वो आज कम करने के बजाय मैंने तेज़ कर दी थी। जब खजूर और पानी पिया जब गई तो ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गए, पर चलो इट्स ओके, मैं नहीं खाने तो चले बस अब मैं कुछ खा लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मैं आज बनाऊँगी बेसन की रोटियाँ। थोड़ी सी दाल रखी हुई है और बेसन की रोटियाँ और टमाटर की चटनी। और हमें हमला यहाँ सो रहा है। मैंने कदीर से कहा था कि जब आप आओ तो आपने बेल नहीं बजानी है, आपने मुझे कॉल करनी है मोबाइल पे, ताकि इसकी नींद ख़राब ना हो। ये बर्तन देखे, ये बर्तन के साथ खेल रहा था। तो बस अभी मैं चाय रखती हूँ, जब तक वो आ जाए तो चाय भी रेडी हो जाएगी।
हाँ जी, तो ये कदीर आ गए हैं और बैठ गए हैं मुझसे ऐसे लिपटा हुआ जैसे मैं 2 साल बाद कर रहा हूँ। और ये है कदीर की चाय और ये मेरी। अब तो ठंडी हो गई, बल्कि मैं भी अपने वाली से में ही डाल देती हूँ ना, थोड़ी गर्म हो जाए। इनके इंतज़ार में ना मेरी चाय की ना ऐसी की तैसी हो जाती है, सारी चाय मेरी ठंडी हो जाती है। अब कल से मैं पी लूँगी। 8 बज रहे होंगे आसिया? 5:30, 6:30, 3 घंटा, 9:30 हो रहे होंगे ना? 8:30 ना, 5:30 बज रहे हैं। हाँ। 6:30, 7:30, 8:30। अरे हाँ, तो बस ये कि मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि इनके चक्कर में ना मेरी चाय ठंडी हो जाती हमारी है। बात हुई तुम बोलते? हो गई थी। तो और ये है, और ये मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो टमाटर अभी तक फ्रीज़ रखे हुए हैं। वैसे तो मैंने दूसरे टमाटर भी मंगवाए थे, मगर मैंने उसको फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि वो कम थे। ये मैंने 2 आज ये भी निकाल लिए। तो चले भाई, अब हम अपनी चाय इंजॉय करें। और ये मैं इसके लिए, इसको मैंने थोड़ा उसके लिए क्या कहते हैं, बेसन की रोटी के लिए धनिया और ज़ीरा है। मैं इतनी फोकस्ड होती हूँ ना अपने काम में कि मैं ना चीज़ों के नाम भूल जाते हैं। अरे कदीर मुझे देख रहे हैं। नहीं, मैं शादी का सोच रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। बताया तो था यार। जी घर पहुंच गए हम और थोड़ी देर रेस्ट भी किया, चाय भी पी ली। आसिया, इसमें से तुम्हारी मलाई डालने के बाद गोलियां नहीं बन गई? जबरदस्त किस्म जगह गरम की हुई है। इस वक्त बज रहे हैं 6 और मैं सोच रहा था कि मैं जाके थोड़ी देर सो जाऊं, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत मस्त वाली नींद आ रही है। और हाँ, आज मुझे अभी आसिया ने आके घर पर बताया कि आज तला की सिस्टर की शादी है पाकिस्तान में, जो कि हो चुकी है। मुझे पता नहीं था, मुझे ये पता था दिसंबर में उसकी बहन की शादी है, जो हमारी भी बहन ही है। और बाबा, ये सारे पेजेस गिरा दिए तुमने आसिया। अभी इसको मिल गया काम। आसिया ने जो है ना ये टारगेट लगाया हुआ है यहाँ पे, जो वो मंथली टारगेट नहीं होता, वो टारगेट लगाया हुआ ऑफिस में कि इनको कौन सी चाहिए तुम्हें, ये 8,990 यूरो वाली। अच्छा, कोई सस्ती पे निपट जाओ तो निपट जाओ, ये ले लो 949 वाली इंदिरा डियाना डिजायर वाली पहना सेल लगी हुई है। 1,190 की, नुत 949 की। तो खैर नहीं यार, 8,999 और 999 का मतलब पता। हाँ, बट ये 8,999 वाली में मैं दिला दूंगा 1 मिलियन फॉलोवर्स पे मेरे, जिस दिन 1 मिलियन फॉलोवर्स जल्दी ये जल्दी सब्सक्राइब करो, फिर वहाँ से वो 8,999 वाली वो दिला दूंगा। तो खैर तला की सिस्टर की शादी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। आज रुखसती थी और तला ऊपर बैठा हुआ है कमरे में, नहीं जा पाया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। हर वक्त ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे अगर आप परदेश में हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अपनी फैमिली इवेंट्स भी, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर देते हो, जानबूझ के नहीं होता है इंसान का। मैंने तो यहाँ पे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो इवन अपने पेरेंट्स की डेथ पे भी नहीं जा सके और वो मजबूरी थी। ऐसा नहीं कि वो मतलब उनका दिल नहीं करा। कौन अपने माँ बाप की इस तरह के उसके ऊपर वो करता है, बट मजबूरी थी यहाँ पे, वो नहीं जा पाए। बाकी अल्लाह सबके लिए आसानी करे। जो परदेश में भाई बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं होता कि आना आप कभी मुँह उठाओ। हाँ, अनलेस आप कोई बेहतरीन वाली जॉब वॉब पे चढ़ गए हो अच्छी, और पासपोर्ट ले लिया है, और फिर तो आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो भी जाती हैं। बट अभी यहाँ पे जो नए लोग आते हैं वो अपने वीज़े बेचारे सीधा करने में लगे हुए हैं, 2-2, 4-4 साल के बस किसी तरह से वीज़ा रिन्यू हो जाए। रिन्यू होता है 1 साल 1.5 साल का, तो फिर अगले साल फिर रिन्यू होगा, तो यही पखें चल रही होती हैं। तो खैर इमोशनल बातें होंगी बहुत सारी। सब्सक्राइबर्स बढ़वा दें ताकि आसिया को 8,990 वाली रिंग दिला दूं मैं। कैसे खूबसूरत लग रही है ना। पैट्रिशिया दिलानी है आसिया को 8,900। इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये लग रही है पहले। नहीं, मुझे पैसा खूबसूरत लग रहा है। तो खैर मैं भी जा रहा हूँ सोने, सो के आके मिलते हैं आप लोगों से। जब तक आसिया जो है वो तो मैंने हालांकि इसको मना किया था कि नहीं बनाओ ये बेसन की रोटी, बट इसने बोला कि नहीं
बनानी है मुझे, इसका दिल चाह रहा है। मैंने बोला बनाओ फिर। आज दोनों माँ बेटे जो हैं वो फुल ब्लैक कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। ये भी फुल ब्लैक हैं, ये भी फुल ब्लैक है जी। आपका भाई उठा है पूरे तकरीबन 9 बजे और बहुत मजे की नींद आ रही थी, बहुत मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था भाई, बहुत मजा आ रहा था। आप ना कल से नहीं बहुत आप भूख एक लगी। काम क्या करें, आप ना 9-10 बजे सो जाया करें ताकि यार खाना तो टाइम पे खाए ना। लोग टाइम पे खाओ, तो 9 बजे तो खाने का टाइम, और क्या करो। नहीं 8-8:30 बजे खाने का टाइम था। खैर ये खाने टाइम में टमाटर की चटनी और बेसन की रोटियां भी हैं और दाल भी है हमारे पास और तला भाई ये बैग। हाँ भाई तला, कैसा लग रहा है आपको घर की शादी ना अटेंड करके, कैसा फील हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आई डोंट लाइक शादी। ये हाँ मैं बहुत तंग होता हूँ शादियों में। लो भाई इसको मजा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई आपका भाई जा रहा है बत्तखों को खाना डालने, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ब्रेड जमा हो गई थी। तो आसिया ने मुझे कहा कि जाके ज़रा ना आप यहाँ पे बत्तखों को खाना डाल दें, ये खा लेंगी, वरना ये तो ब्रेड्स फेंक जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं डाल देता हूँ। मौसम आप देख सकते हैं, सारे पेड़ हमारे यहाँ जो गंजे हुए हैं। बत्तखें हैं कहाँ? क्वैक 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 क्वैक। क्या पता कोई निकल के आए, मुझे लग रहा है उस तरफ होंगी शायद, यहाँ पता नहीं कहाँ। क्वैक क्वैक बुला। सर्दियों में बत्तखें भी गायब हो जाती है। वैसे सर्दी है कहाँ, ये भी मैंने जैकेट थोड़ा सा उसमें पहन ली थी, मुझे तो नहीं नज़र आ रही बत्तखें, बट क्या करें, मैं तो खाना डाल देता हूँ, है ना। मछलियाँ सब खा लेंगी, जो भी होंगी खा ही लेंगी। बत्तखों का नामो निशान है नहीं, बत्तखें चली जाती हैं। ये नदियाँ कहीं जाके आपस में मिलती हैं अलग अलग जगहों पे उधर उधर, तो बत्तखें कहीं ना कहीं टहलती टहलती निकल जाती हैं। उन्हें डाल तो दिए मछलियाँ भी, अगर हाँ भी यहाँ पे हैं वैसे मछलियाँ, तो वो होंगी तो वो खा लेंगी। मौसम में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताइए, कैसा लग रहा है? देखिए आसमान पे रोशनी, जंगल, इससे आगे यहाँ ये जो लाइट्स है ना, इनसे आगे फिर थोड़ा सा घना जंगल शुरू हो जाता है। ये थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया है हमारा, उसके पीछे जो है ना वहाँ पे ऊपर जंगल शुरू हो जाता है। थोड़ा सा लाइटें जहाँ ख़त्म हो जाती हैं। हम गए हैं वैसे, हम जाते हैं, आपको याद हो बारबेक्यू करने हम लोग गए थे, जब एक दो बार जा चुके, तो वो रास्ता यहीं से जाता है वो बारबेक्यू बार। अभी तो कौन जाएगा, शाम को ही जाना होता है। तो खैर लगता बड़ा प्यारा है, बट ये है कि सर्दी में कोई निकलता नहीं है। लोग आपको दिख रहे होंगे, मतलब नहीं दिख रहे होंगे लोगों का ये है कि हाँ सारे अपने घरों में दुबक के बैठे हुए होते हैं। तो हम भी दुबक जाएंगे घर पे जाके। आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।